डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 की रिमेनिंग प्रॉब्लम्स 9th क्लास मैथमेटिक्स NCERT। टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बेटे हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ठीक है ना। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद इट्स साइड्स A, B एंड C इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। आपको पता है जब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे रखी हो तो हम हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहाँ पे S क्या है बेटा, A प्लस बी प्लस सी का हाफ, यानी जो उसका पैरामीटर है ट्रायंगल का, जो पैरामीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है ना। जब हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं सभी साइड्स की जो लेंथ है उसका जो सम है A प्लस बी प्लस सी, पैरामीटर उसका हाफ, उसको कहते हैं सेमी पैरीमीटर, जिसको हम S से दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी आपको पता लग गया होगा कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल दी हुई है और उसमें एक डायगोनल दिया हुआ है तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाती है। तो दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाता है, ठीक है ना। आइए 12.2 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। एक ट्रायंगल दी हुई है और एक पैरेललोग्राम आपको दी हुई है, दोनों का यहाँ पे सेम बेस है और सेम ही एरिया दिया हो बेटा, ठीक है। इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द सेम बेस 28 सेंटीमीटर, ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपको दे रखी हैं और जो पैरेललोग्राम है, ट्रायंगल का बेस और पैरेललोग्राम का बेस एक ही साइड है 28 सेंटीमीटर बेटा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है, ठीक है ना। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो बेटा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये फिगर बन सकती है, ठीक है ना। ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD और एक ट्रायंगल है ABE। तो पैरेललोग्राम का और ट्रायंगल का एरिया दोनों का क्या है, सेम है। और पैरेललोग्राम का और ट्रायंगल का जो बेस है वो एक ही साइड दी हुई 28 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, जो पैरेललोग्राम की हाइट है बेटा, ये हाइट हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ABE का एरिया निकालेंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो तीनों साइड आपको दे रखी है ABC, तो हम क्या कर देंगे, S निकालेंगे, सेमी पैरामीटर निकाल देंगे, तीनों साइड का जो सम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, S की वैल्यू आ जाएगी 42 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इस हम क्या निकालेंगे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। देखो S माइनस A क्या आ जाएगा, 42 में से 30 जाएंगे 12, ठीक है ना। S माइनस B 14, S माइनस C बेटा 16। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला लगा देंगे, हीरोन्स फार्मूला। ये आपको जरूर लिखना है यूजिंग प्रॉपर यूनिट। देखो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। फिर हम इसके फैक्टर करते हैं, जैसे 42 के आप फैक्टर करोगे प्राइम फैक्टर्स, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, फिर 12 के 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, फिर 14 के बेटा 2 7 जा 14 और 16 के 4 4 जा 16, ठीक है ना। 4 का पेयर बन रहा है डायरेक्ट यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, अब 2 को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक 2 ये है, 1 2 3 4, 4 टाइम यहाँ पे 2 आया हुआ है, ठीक है ना, लिख दिया हमने। 3 एक ये रहा, एक ये रहा, तो 3 का पेयर बन गया बेटा यहाँ पे, 7 का भी पेयर बन गया और 4 का भी पेयर बन रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो इस पेयर का नाम का हम एक 2 लेंगे, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इस पर बाहर आ जाएगा ये। इस पेयर का नाम का एक 2, इस पेयर के नाम का एक 3, इस पेयर के नाम का, ठीक है ना, 4 4 यहाँ पे आया हुआ है पेयर में, एक 4 और यहाँ पे 7। तो जब इन सब नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 336 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ट्रायंगल का एरिया। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल है, स्टेटमेंट में दे रखा है, तो इसके बराबर रख देंगे 336 के इक्वल बेटा। अब मान लेंगे H मीटर है, वो हाइट है पैरेललोग्राम की। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, उसका फार्मूला लगा देंगे बेस इंटू हाइट।
तो एरिया पैरेललोग्राम आ गया, कितना आ गया बेटा 336, और यहाँ पे आ गया बेस इनटू हाइट। उसके एरिया का फार्मूला एक दूसरे के बराबर है, देखिए ये वैल्यू हमारे पास है और हाइट हमें निकालनी है, और बेस दे रखा है 28। तो हाइट कितना होगी, जो 28 है ये इसको डिवाइड कर देगा लेफ्ट हैंड साइड को। तो 336 को आप 28 से डिवाइड करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, पैरेललोग्राम की हाइट कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, एक रोम्बस शेप टाइप का फील्ड है, ग्रीन ग्रास फील्ड है बेटा, 18 गाउज हैं, उसके चरने के लिए वो एरिया है वहाँ पे अवेलेबल। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बताया हुआ है कि इफ़ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि वहाँ पे 80 काउ के ग्रेज करने के लिए, चरने के लिए, ठीक है ना, ग्रीन ग्रास है फील्ड के अंदर, रोम्बस टाइप का फील्ड है बेटा। रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, आपको पता है वो 30 मीटर दिया हुआ, और लॉन्गर जो उसका डायगोनल है, ठीक है, वो दिया हुआ 48 मीटर। तो हमें ये बताना है कि कम से कम एक गाय के चरने के लिए कितना एरिया होगा ग्रीन ग्रास का। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो आप इसको देखिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता है कि डायगोनल होता है जो रोम्बस का, वो उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है, क्वाड्रिलेटरल को, रोम्बस को। ये जो डायगोनल है, ठीक है ना, इसने इस क्वाड्रिलेटरल को, रोम्बस को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, और दोनों का एरिया क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो सारा एरिया है वो 18 काउज के चरने के लिए है, ठीक है ना। तो अगर हमें ये पता करना है कि एक गाय के चरने के लिए कितना एरिया अवेलेबल होगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया को ना 18 से डिवाइड कर देंगे, बस यही करना और कुछ नहीं करना आपको। तो आप क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप ट्रायंगल ABD का एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हम PDF फाइल आपको भेज रहे हैं सॉल्यूशंस की, ताकि आप अच्छे से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ सकें और उसको अपनी फेयर नोटबुक में अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक ट्रायंगल के एरिया को, ये आ गया 864 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ ग्रीन ग्रास फॉर ईच काउ, एक गाय के लिए, काउ के लिए कितना एरिया है ग्रेजिंग के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल एरिया को 18 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 48 स्क्वायर मीटर। ठीक है बेटा। 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसीज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। ठीक है ना, एक अम्ब्रेला है जिसमें 10 ट्रायंगुलर पीस लगे हुए क्लॉथ्स के, और वो डिफरेंट कलर के हैं बेटा, 5 एक कलर के हैं, 5 एक कलर के हैं। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। बताइए कि अलग अलग टाइप का जो उसमें क्लॉथ लगा हुआ है उसका एरिया कितना होगा। ठीक है ना, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बेटा 6th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यूजिंग हेरोन्स फार्मूला हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। ठीक है ना, उसमें 10 ट्रायंगुलर्स हमारे पास डिजाइंस हैं, 5 जो ट्रायंगल्स हैं वो एक कलर के कपड़े की हैं, और 5 ट्रायंगल्स का एरिया है वो दूसरे कलर के कपड़े का है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हेरोन्स फार्मूला से हमारे पास यहाँ देखिए, यहाँ पे तीनों साइड यहाँ पे दी हुई है ट्रायंगुलर डिजाइंस की। ठीक है ना, एरिया निकाल लेंगे और कुछ नहीं किया हुआ है, जैसे आपने सिंप्लीफाई किया 12.1 में और 12.2 के स्टार्टिंग में आप देख रहे हो। ये फैक्टर करने के बाद बेटा ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। जिस वैल्यू के पेयर नहीं बन रहे हैं वो रूट के अंदर आ जाएगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जिन नंबर के पेयर बन रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स के पेयर बन रहे हैं, वो रूट से बाहर आ जाएंगे। एक पेयर के नाम का एक डिजिट आ जाएगा, जैसे अगर 5 2 बार आया हुआ है तो 5 पेयर में आया हुआ तो एक 5 बाहर आ जाएगा बेटा। अब जैसे यहाँ पे 10 पीछे देखिए आप, उसमें हमारे पास जो वैल्यू है, जैसे देखिए यहाँ पे पेयर बन रहे हैं 10 के, तो इस पेयर के नाम का एक 10 रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच टाइप, जो एक ट्रायंगल का एरिया उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1000 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, ए काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। ठीक है, एक काइट दिया हुआ है जिसका जो डायगोनल है वो 32 सेंटीमीटर है, और आइसोस्लेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट
शेड्स एज सोन इन द फिगर। फिगर में देखिए 3 टाइप का डिजाइन है हमारे पास, एक एरिया है, दूसरे टाइप का, ये तीसरे टाइप का, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे क्या है, ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट, हमें ये बताना है भी इसमें कितना पेपर लग रहा है अलग अलग शेड का, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमें पता है कि जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है ना। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है ना। और डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, ओके। तो हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे, ये जो एंगल है इसमें ए ओ बी वो 90 डिग्री पे डायगोनल है, वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जो बी डी है और ए सी डायगोनल है वो 32 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ओ ए, ठीक है ना, ओ ए ओ सी ये हाफ इक्वल हो जाएंगे, 16 सेंटीमीटर हो जाएंगे। बाइसेक्ट करने के बाद आधा हो जाएगा बेटा डायगोनल। तो एरिया निकाल देंगे हम ए बी डी, ठीक है ना, यूजिंग 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो ए बी डी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आ जाएगी 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो नीचे वाली ट्रायंगल है CEF, ठीक है ना, उसमें आप क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे और उससे आप क्या कर सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इनको अलग अलग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल CEF का यूजिंग हीरोन्स फार्मूला 17.92। ये आया कैसे, सिर्फ हीरोन्स फार्मूला लगाया हुआ है। एस की वैल्यू आ गई उसमें 10 सेंटीमीटर, S माइनस ए है 4, S माइनस बी है 4, S माइनस सी है बेटा 2, फिर इसके फैक्टर कर दिए 2 5 जा 10, ठीक है ना, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक 2, तो 2 देखो कितनी बार यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया हुआ है। तो 3 पेयर बन जाएंगे 2 के, 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो एक √5, ठीक है ना, अंदर यहाँ पे 5 के ऊपर रूट रहेगा, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8 √5 स्क्वायर सेंटीमीटर। और √5 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट समथिंग आएगी यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 17.92 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बेटा बस इतना ही। थैंक यू सो मच।